देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको हमेशा क्लासेस में बताया था कि किसी भी पार्टिकुलर रिवर सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सोर्स पॉइंट। तो मैंने इससे पहले आपको ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके साथ कि इसका सोर्स पॉइंट क्या होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ बताया था चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, और उसी के जस्ट अगर हम पास में बात करेंगे तो एक आपका मानसरोवर लेक होता है, जिस पार्टिकुलर मतलब के सोर्स पॉइंट से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर निकल जाता है ओवरऑल। और अगर हम उसकी फॉलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो उस बीच में काफ़ी सारी जो कंट्री है वो उसको टच करती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि सोर्स पॉइंट का तो तिब्बत था, वहाँ पे याद होगा आपको, है ना। तो वहाँ पर वहाँ के लोग उसको सैंगपो बोल देते हैं। चाइना आया, फिर भारत में एंट्री हुआ कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, फिर असम, और देन फिर फाइनली कहाँ पर फॉल किया, बांग्लादेश में। लेकिन वो ब्रह्मपुत्र नाम का जो रिवर है बांग्लादेश में क्या हो गया, जमुना हो गया। और एक रिवर गंगा जो आ रहा है, वो गंगा रिवर जैसे ही आ रहा है तो हमारे बांग्लादेश में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर उसका नाम पद्मा हो गया, यानी कि पोद्दो जिसको ओवरऑल जो भी बोला जाता है। तो मैंने ऑलरेडी सिंपल बताया कि जब दो रिवर इस तरह का मीटिंग पॉइंट पे ज्वाइन किया और फर्दर जब आगे वो बहा तो उसका नाम हो गया, बदल गया। तो इधर से मान लीजिए आपका पद्मा और इधर आपका क्या है, जमुना, दोनों मिला आगे क्या बना, मेघना, और वहीं पर डेल्टा बनता है। तो अब अगर हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का, जिसमें इसमें पहला नाम है कृष्णा रिवर सिस्टम। तो कहा यह गया है कि ये पूरे भारत का जो है आपका 4th लार्जेस्ट रिवर है। अगर हम इससे पहले 3 की बात करेंगे तो गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र है। मतलब पेनिनसुलर रिवर में आप पढ़िएगा गोदावरी के बारे में, कृष्णा के बारे में, कावेरी के बारे में और महानदी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज का हमारा जो छोटा सा मैप सेशन है वो है आपका किसके बारे में, कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में। तो इसमें मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक है सोर्स और दूसरा फॉलिंग पॉइंट। तो सोर्स पॉइंट क्या है, जहाँ से ये रिवर निकल रहा है। तो सिंपल आपका देख लीजिए कि महाबलेश्वर हिल, सतारा डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में। जहाँ तक आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा कि सतारा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, तो जिसमें अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े होंगे, अभी तो बेसिकली आपका शुरुआत हुआ है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग सतारा डिस्ट्रिक्ट को एनेक्स किया गया था 1848 में। यस, सतारा डिस्ट्रिक्ट, तो उस हिसाब से ये न्यूज़ पे है। मतलब न्यूज़ बोले तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी तो वो वहाँ से कनेक्ट होना चाहिए। सिविल सर्विस का मतलब यही है कि हाउ टू कनेक्ट वन जीएस पेपर टू अदर जीएस पेपर एज वेल एज करेंट अफेयर। अब जैसे ही हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि इस रिवर में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन किया। आइदर ज्वाइन करेगा लेफ्ट से या फिर ज्वाइन करेगा राइट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर चैनल का, मतलब कि कृष्णा रिवर का, तो देखिए पहला जो पार्टिकुलर रिवर है वो वरना है ना। वरना रिवर जाके किसको ज्वाइन कर रहा है, ये व्हाइट वाला जो लकीर है ये किसको, ये कृष्णा रिवर है, तो इसको ज्वाइन कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका पंचगंगा के नाम से, तो पंचगंगा रिवर किसको ज्वाइन कर रहा है, कृष्णा रिवर को। अच्छा, एक और पॉइंट ये देखना जरूरी है कि कोई भी पार्टिकुलर रिवर सिस्टम सोर्स से लेके फॉलिंग पॉइंट तक कौन कौन से स्टेट से ये फ्लो कर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल कृष्णा रिवर की बात करेंगे तो मोटे मोटे तौर पर जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो क्या है, महाराष्ट्र तो होगा ही, उसके बाद कर्नाटका चले जाइए। मतलब अगर हम लोकेशन की बात करेंगे थोड़ा सा, तो ये महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, थोड़ा सा तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, लगभग ये 4 स्टेट जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब कि मेन हो गया, जहाँ से ये पार्टिकुलर रिवर फ्लो कर रहा है। किस शहर पे? हाँ शहर पर ये फ्लो कर, हाँ, वो शहर पे तो एक अलग सा पॉइंट हो गया कि वो किस शहर को जाकर के ओवरऑल ज्वाइन कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए यहाँ पे वरना रिवर और साथ साथ आपका पंचगंगा रिवर, ये दोनों आपका कृष्णा को ज्वाइन किया, तो महाराष्ट्र यहाँ पर हो गया ख़त्म। मतलब ये जो पार्ट है आपका, यहाँ से शुरुआत होता है कर्नाटका का, और कर्नाटका रिवर जैसे ही स्टेट शुरू होगा तो पहला रिवर जो नीचे से जाके ज्वाइन करेगा वो क्या है, दूध गंगा। सिंपल, अभी लेफ्ट और राइट कौन हो रहा है वो कंप्लीट होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। फिर भी आप समझ के चलिए ये वाला कि नीचे से जितना भी रिवर ज्वाइन कर रहा है वो सब आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ऊपर से जितना भी रिवर आपका ज्वाइन कर रहा है वो आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और रिवर का जो फ्लो है कुछ इस प्रकार से है, देखिए रिवर का फ्लो कुछ इस प्रकार से है। आई होप समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब अगर हम बात करेंगे कर्नाटका स्टेट का, तो देखिए इसमें आपका दूध गंगा,
घाट प्रभा और आपका तीसरा नाम क्या है? मालपुरम। मलप्रभा। अब आप ये बताइए कि ये लेफ्ट है या राइट है? अभी मैंने ऑलरेडी बताया आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? डॉन। अब वो डॉन वो मिथुन और शाहरुख खान मत सोचिएगा। अब देखिए जो भी रिवर होता है तो वहाँ के लोग अपने मन से नाम रख देते हैं। तो जब आप बंगाल का रिवर पढ़िएगा एज फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पर भी अजीब व गरीब नाम मिलेगा आपको, बहुत सारा ऐसा नाम है। तो जिसमें से एक नाम है आपका डॉन। डॉन तो एक न्यूज़पेपर था पाकिस्तान। हाँ, वो डॉन नहीं था, वो डाउन था। ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो भीमा। भीमा नाम का रिवर ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, भीमा नाम का जो रिवर ज्वाइन कर रहा है ना कृष्णा को, तो हिंदुइज्म धर्म में भीमा जो ज्योतिर्लिंगा आप पढ़ते हैं, आपका याद होगा ज्योतिर्लिंगा के बारे में, जो 12 ज्योतिर्लिंगा होता है, तो उसमें एक आपका भीम शंकर जो इसी लोकेशन पे आपका लोकेटेड है, इसलिए भीमा रिवर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट रिवर का सिग्निफिकेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। थोड़ा और आगे बढ़िएगा, देखिए कर्नाटक यहाँ पर शेष हो गया है ना। इसके बाद शुरुआत होता है तेलंगाना का, और पहला रिवर जो तेलंगाना को ज्वाइन कर रहा है वो कौन सा है? तुंगा भद्रा। अब आप बताइए लेफ्ट है या राइट है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और तुंगा भद्रा नाम का जो रिवर है ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसका? कृष्णा रिवर सिस्टम का। यहाँ पर लेफ्ट और राइट की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। तो कौन सा है? तुंगा भद्रा। तुंगा और भद्रा ये दोआब है। सबसे पहला बात, ये दो रिवर को मिलकर एक दोआब बना, और यहाँ से फाइनली ज्वाइन किसको किया? कृष्णा को ज्वाइन किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइएगा तो एक रिवर ऊपर से डिंडी नाम का आ रहा है, देखिए टहलते हुए आ रहा है नागिन का तरह, ये आएगा नागिन का तरह। अब ये ज्वाइन किसको कर रहा है? कृष्णा को ज्वाइन कर रहा है ना। कृष्णा रिवर को ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है नाग अर्जुना सागर डैम, जो ऑलरेडी मैंने उसका सिंबल आपको दे दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो एक रिवर और आपको मिलेगा, मूसी रिवर। अब आपको आंसर ये देना है कि मूसी रिवर पे कौन सा शहर है? हैदराबाद। और हैदराबाद में एक इम्पॉर्टेंट स्टैचू है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हुसैन सागर लेक के पास स्टैचू ऑफ बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है या फिर किसका स्टैचू बना हुआ है? थोड़ा सा सोचिए, जैसे उस क्वेश्चन में भी सोच रहे थे। इतना सोचने का मौका नहीं देगा, ठीक है ना। सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन इसमें नहीं चलेगा, ये तो रैपिड फायर चल रहा ओवरऑल। हम आपको इतना हिंट्स दे दिए कि वहाँ पर एक मेहदीपट्टनम नाम का जगह है, उसी के आगे जब जाइएगा तो वहाँ पर हुसैन सागर लेक है, उसी के बीचम बीच में बिल्कुल स्टैचू बना हुआ है। और अगर हम बात करेंगे हैदराबाद का तो बेसिकली वो ट्विन सिटी है, जिस तरह आपका कलकत्ता और हावड़ा है उसी तरह हैदराबाद और सिकंदराबाद है। सिंपल है आपका, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो एक रिवर और ऊपर से ज्वाइन किया। अच्छा, ये ऊपर से जो ज्वाइन कर रहा है ये लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट है। तो एक रिवर है पलेरू और दूसरा है आपका मुनेरू। तो ये इतना सारा जो रिवर हुआ, तो जिसमें मैंने आपको एक डैम्स के बारे में बताया, नाग अर्जुना सागर डैम। बट मैंने क्या कहा कि जब भी आप पूरा रिवर पढ़िएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ भी होता है कि इस रिवर पे कौन सा डैम, कौन सा शहर, कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी है फर्स्ट ऑफ ऑल, या नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो फाइनली अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटका, तेलंगाना, देन फिर फाइनली ये कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश की तरफ, और वहाँ से ये फॉल कहाँ कर जाएगा? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि माउथ ऑफ कच्छ यहाँ पर बन रहा। अब कच्छ से कंफ्यूज नहीं होना, ये गुजरात का कच्छ है, तो यहाँ पर वो नहीं है, बस एक नाम दे दिया गया माउथ ऑफ कच्छ के नाम से फर्स्ट ऑफ ऑल। तो माउथ ऑफ कच्छ मतलब क्या हुआ कि रिवर का पूरा जो फ्लो है पानी का वो एक जगह पे आया, होता है ना पाइपलाइन, तो जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो रिवर का सारा पानी कहाँ पे आया? उस पार्टिकुलर माउथ पे आया, मुंह पे आया, और ये मुंह फिर ऐसे खुला, तो खुलेगा तो वाटर का प्रेशर क्या होगा? बहुत तेज़ होगा, तो पानी ऐसे निकलता है ऐसे करके। तो ये जो माउथ ऑफ कच्छ जो आपका निकल रहा है ना इस रिवर का, वो कहाँ पे? तो वो आंध्र प्रदेश में निकल रहा है, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा आपके साथ। और फिर फाइनली रिवर कहाँ पे डाउनफॉल कर गया, मतलब फॉल? बे ऑफ बंगाल में। सिंपल बिल्कुल है। अब इस रिवर में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो राइट बैंक है, और ऊपर वाला क्या है आपका? लेफ्ट बैंक है। तो एक बार हम करते क्या है कि इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं यहाँ पर लिखने के लिए। अब आप पहले हमको बताइएगा कि राइट में कौन कौन सा है, रिवर का नाम जल्दी जल्दी बताइएगा प्लीज़। तुंगा भद्रा जोड़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे तुंगा भद्रा है। तो राइट में कौन कौन सा है जल्दी बताइएगा। वरना, पंचगंगा, दूधगंगा। वरना, पंचगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, दूधगंगा, देन इसके बाद
घाटप्रभा, प्रभा मालप्रभा, मालप्रभा और तुंगाभद्रा। तुंगभद्रा। ये हो गया लगभग ख़त्म। और आपका लेफ्ट में कौन कौन सा है? तो पहला तो शुरुआत होगा डॉन से, पलेरू, डॉन, उसके बाद भीमा, भीमा, डिंडी, डिंडी, मुशी, मूसी, पलेरू, मुनेरू, पलेरू, मुनेरू। अच्छा मुनेरू। अच्छा यहीं पर एक छोटा सा और रिवर है जिसका नाम सिलेरू भी है। हाँ सिलेरू। पलेरू और मुनेरू के बीच में। हाँ ये पलेरू क्या शाखा है? क्या बोले? ये पलेरू की शाखा है? नहीं शाखा नहीं है, वो डायरेक्टली एक ट्रिब्यूटरी है जो ज्वाइन कर रहा है कृष्णा को। अच्छा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये पूरे सेशन में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसको कैसे याद रखा जाए, इतना सारा रिवर है जो ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्ट और राइट को। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे, मान के चलिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसको आपने बताया, तो एक स्टोरीज इसको समझते हैं कि इसको कैसे जाना जाएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी एक ट्रिक्स आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर सिंपल आप देखिए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो हमारा रिवर है, चाहे वो डॉन हो, भीमा हो, डिंडी हो, मूसी हो, पलेरू हो और एक आपका सिलेरू, एक आपका मुनेरू, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए जब भी कभी क्या होता है कि अगर घर में आप कपड़ों को धोते हैं तो या तो मशीन में धोते हैं, अगर आप थोड़ा सा गरीब है तो आपको खुद से धोना पड़ेगा, और बड़का अमीर अगर हैं तो फिर आप ना मशीन में धोइएगा ना खुद से, वो फिर दे दीजिएगा बाहर में कोई लॉन्ड्री को। बहुत सारा कंडीशन होता है क्योंकि वो पैसा लेता है एक्स्ट्रा ओवरऑल। तो ऐसा आप मान के चलिए कि आपके घर में बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है और आप बड़का अमीर है आप, तो आप अपना कपड़ा किसको दीजिएगा? ले जाके बाहर में जो भी लॉन्ड्री है उसको दीजिएगा। लॉन्ड्री बोले तो इंग्लिश, और ऐसे नॉर्मल बोलेंगे धोबी, ठीक है ना। तो धोबी के पास क्या हुआ है कि बहुत सारा लोग अपना कपड़ा दे दिया लाके, अपना कपड़ा क्या कर दिया? दे दिया लाके। अब उसको टेंशन बढ़ा हुआ है कि जल्दी जल्दी इसको सल्टाना है। सल्टाना मतलब क्लियर करना है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर जो कस्टमर आएगा हमको गाली वाली दे के जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर लेफ्ट बैंक को बिल्कुल याद करने के लिए डॉन और भीमा, इन दोनों से हो जाएगा धोबी। देखिए धो और इससे हो जाएगा भी, ठीक है। अच्छा धोबी जो कपड़ा धोता है, हम लॉन्ड्री वाला बात नहीं कर रहे, वो जो गरीब धोबी है बेचारा, वो देखिएगा एक छोटा सा बैट लेके उसे पीटते रहता है घाट के पास, ऐसा ही धोता है ना। तो धोबी डंडा, डिंडी से हम निकाल देंगे डंडा, ठीक है। धोबी डंडा, मूसी से हो जाएगा मुसीबत। मुसीबत क्यों है? बिकॉज बहुत सारा ऑर्डर है उसके पास। पलेरिस हो जाएगा पर, मुसीबत पर, उसके बाद फिर मारे, ठीक है। धोबी डंडा मुसीबत पर मारे, ये आपका ट्रिक्स हो गया लेफ्ट बैंक का। और उसी तरह अगर हम राइट की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा रिवर है? वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मलप्रभा और तुंगाभद्रा। सिंपल है कि हमारे देश में आप सभी को मालूम है कि बहुत सारा ट्रेडिशन, रीति रिवाज है, अलग अलग धर्म में अलग अलग शादियाँ भी होती है अलग अलग कंडीशन से, और अंतिम संस्कार का भी जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम शादी का बात करेंगे क्योंकि शादी हो जाना चाहिए मरने से पहले, ज़रूरी है, वो भी तो इच्छा है। बिना शादी में मर गए तो फिर तो कुछ नहीं हुआ लाइफ में। लेकिन याद रखिएगा ये वाला चोट फिर आपको याद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे देश में अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो हमारे देश में दूल्हा को जो बोला जाता है तो वो बोलता है वर। देखिए वरना से हो जाएगा वर, ठीक है। पंचगंगा, वर पर दूध गंगा का मतलब होता है दूध, मतलब एक और रस्म फॉलो हो रहा। घाट पर्वत हो जाएगा घी, वर पर दूध घी, माल पर्वत हो जाएगा मल, और तुंगाभद्रा से हो जाएगा तू। मतलब वर पर दूध घी मल तू होता है ना, हल्दी लगड़ता है आदमी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? थोड़ा सा रिचेस्ट क्लास का दूल्हा है यहाँ पे, तो वहाँ पर घी और दूध जो है मला जा रहा है, उसको नहलाया जा रहा है। पहला बार शादी हो रहा है इसीलिए। तो यहाँ से आपका राइट और लेफ्ट दोनों क्लियर हो गया। आई थिंक ये जो आपका रिवर का फ्लो हुआ आपका क्लियर हो गया। आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, थैंक यू।